नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 42वां श्लोक है। 41वें श्लोक की पुनर्चर्चा पुनर्कथन कर लेते हैं उसका। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो अर्जुन इस श्लोक में भगवान से स्वीकार कर रहे हैं अपनी भूल की। कौन सी भूल, वह भी उसका इसी का वर्णन इसी में है। अर्जुन कहते हैं सखेति मत्वा, मैंने आपको सखा मानकर, प्रसभम अर्थात थोड़ा जोश में मैंने जो आपको शब्द कहे, ए कृष्णा, ए यादव, ए सखा इधर आ, तो ये जो जोश में आकर के शब्द कहे हैं, समकक्ष वाले शब्द कहे हैं, ये सब मैंने अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को न जानते हुए कहे, और प्रमाद अर्थात मनोरंजन के लिए और प्यार से भी कहे। तो अर्जुन यहाँ पर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान की महिमा को नहीं जानते थे, और यदि जानते भी थे तो भगवान अपनी माया के द्वारा सबको मोहित कर देते हैं। तो देखिए, नंदगांव में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को चिटली उंगली के नोक पर उठाया। कोई भी मनुष्य इस प्रकार का यदि कर्म करे, कार्य करे, तो हम उसे निश्चित रूप से भगवान ही मानेंगे और कोई मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु जो नंदवासी थे, जो ब्रजवासी थे, वे फिर भी भगवान को अपना प्रिय ही मानते रहे। उन्होंने उन्हें भगवान का दर्जा दे करके अपना प्रिय भाव प्रेम जो था वह उनसे हटाया नहीं। यह भी हो सकता है कि उनमें से कुछ उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार कर भी लिए हों, फिर भी उन्होंने भगवान को अपना पुत्र, सखा, मित्र, प्रियतम, इस प्रकार के जो संबंध उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बनाए थे, उन संबंधों को उन्होंने त्यागा नहीं। वे उसी संबंध से भगवान को के संबंध में बंधे रहे। वे भगवान के नए रूप, गोवर्धन पर्वत को उठाने जैसे महान रूप को देख करके भी उन्होंने अपना पुराना संबंध त्यागा नहीं। इसी प्रकार अर्जुन ने भी भगवान के अनेकों रूप देखे भी होंगे इसके पहले, इतने विशाल न भी हो, तो भी अर्जुन ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन ने उन्हें अपने सदैव, अर्जुन का उनके साथ संबंध एक सखा का ही रहा, और अर्जुन उसी संबंध के लिए कहते हैं। अब अर्जुन को ग्लानि हो रही है कि अर्जुन भगवान के महानता को पहचान नहीं पाए, और उनकी महानता को नहीं जान करके अर्जुन ने मनोरंजन और प्रेमवश भगवान को बहुत से संबोधनों से भगवान को पुकारा था। और आज की श्लोक संख्या में 42 में अर्जुन इसी के, यही जो ग्लानि हुई, जो पश्चाताप हुआ, उसी को लेकर के भगवान से क्या कहते हैं, सुनिए। यच्चावहा सार्थम असत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। I have dishonored you many times while relaxing or while lying on the same bed or eating together, sometimes alone or and sometimes in front of many friends. Please excuse me for all my offenses. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यत च, यत अर्थात जो, च अर्थात भी, अव अवहास अर्थम हंसी के लिए, मनोरंजन के लिए, असत
कृतः, असत्कृतः, अनादर किया गया अर्थात अनुचित व्यवहार किया गया। असि हो, विहार अर्थात आराम करते हुए, शैया अर्थात सोने वाली शैया जिस पर हम लेट करके नींद को प्राप्त करते हैं उस शैया पर, आसन या बैठते हुए या भोजन ग्रहण करते हुए, भोजनेशु भोजन लेते करते समय। चार प्रकार के समय का तो अर्जुन ने इस दूसरी पंक्ति में वर्णन किया है। पहला विहार अर्थात आराम में या टहलते हुए, घूमते हुए, शय्यासन अर्थात सोते हुए, नींद लेते हुए, या आसन अर्थात बैठते हुए या भोजन करते हुए। एक एक तीसरी पंक्ति, एक अकेले अथवा या अपि भी अच्युत, हे अच्युत, तत् वह उन सभी शामये, तत्समक्षम उन सभी साथियों के समक्ष, उनके सामने। चौथी पंक्ति, तत् वह शामये क्षमा करिए, त्वाम आप, अहम मैं, अप्रमेयम ऐसे जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं छात्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यत तो अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, मित्र और यदुवंशी के कुल शिरोमणि इस प्रकार जान करके कई बार ऐसे संबोधनों का प्रयोग किया था। इसके पहले भगवान का विराट रूप, विश्व रूप देखने के पहले, काल रूप देखने के पहले अर्जुन भगवान की महिमा को, भगवान के ऐश्वर्य को, उनके ईश्वरीय स्थिति को, श्रेणी को नहीं जानते थे और इसीलिए उन्होंने भगवान से अवांछनीय या अनअपेक्षित शब्दों का, संबोधनों का प्रयोग किया, व्यवहार का प्रयोग किया। उन्होंने भगवान के साथ टहलते हुए इस प्रकार के मनोरंजन के लिए अनुचित व्यवहार का उपयोग किया। उनका उद्देश्य भगवान को आहत करना नहीं था, उनका उद्देश्य भगवान को के साथ मनोरंजन करने का था। टहलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, भोजन करते हुए, इस प्रकार की चार, जैसे इनमें कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सोते हुए कह दिया, जैसे राम सुखदास जी महाराज ने वर्णन किया कि सोते हुए कि कितना फैल कर सोए हो, एक दूसरे के ऊपर टांग रख के सो गए, या सोते हुए या टहलते हुए एक दूसरे को नाम से लेके पुकारा, एक दूसरे के पीठ के ऊपर सवार हो जाना, ये सब विहार करते हुए होता है। आसन अर्थात बैठते हुए एक दूसरे के लिए स्थान नहीं देना, उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाना, या भोजन करते हुए दूसरे की पत्तल में से अपने लिए अधिक ले लेना, या दूसरे को अर्पित किया हुआ भोजन
वहां से उठा करके स्वयं के लिए ले लेना, इस प्रकार की बहुत सी मनोरंजन की क्रियाएं होती है। उन सब क्रियाओं जो उन्होंने अर्जुन ने की थी, भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र जान करके, मान करके, आज उन्हें भगवान का यह महानता जान करके उन्हें ग्लानि हो रही है अर्जुन को, कि मैंने कैसे भगवान के सम्मुख और भगवान के लिए इस प्रकार का व्यवहार किया। ये है एक अच्छे भक्त की पहचान। अर्जुन को जैसे ही पता हुआ कि यह भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम आदि पुरुष है, ईश्वर है, तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। देखिए, वे आदि पुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो अर्जुन का भाव उनके प्रति आदर का, सम्मान का और पूर्ण शरणागति का, समर्पण का होना चाहिए। परंतु अर्जुन ने तो अपने जीवन में कृष्ण के साथ वैसा व्यवहार किया ही नहीं था। अर्जुन ने उनके साथ व्यवहार एक मित्र का किया था, तो आज वो मित्रता के वश अर्जुन ने जो व्यवहार किया, उस व्यवहार के लिए आज अर्जुन को ग्लानि हो रही है। और ग्लानि हो करके अर्जुन को यह भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने ऐसा व्यवहार अकेले में भी किया और अन्य मित्रों के समक्ष भी इस प्रकार सामने भी भगवान श्री कृष्ण को कई बार लज्जित भी किया। और आज अर्जुन ग्लानि से भर करके अपने द्वारा किए हुए अनुचित कर्मों को ध्यान में रख करके भगवान से क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं। ये है एक भक्त का कि मुझसे ये कैसा हो गया। भक्त कभी भगवान के प्रति कोई अनादर, कोई अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहता। यह है एक श्रेष्ठ भक्त की पहचान। एक श्रेष्ठ भक्त भूल से भी भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति कोई अनादर, या ऐसा आचरण जो सुशोभित नहीं होता हो, या जो सम्मान को ठेस पहुंचाता हो, ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक भक्त भगवान की सदैव महिमा को बनाए रखता है, भगवान की महिमा का विकास और वृद्धि करता है। ऐसा कोई कृत्य नहीं करता जिससे वह भगवान की महिमा को दोष लगाए, भगवान की महिमा को खंडित करे, दूषित करे। इस प्रकार जब हम भक्त बनते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तब हमें स्वयं के व्यवहार के ऊपर सदैव हमें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उस व्यवहार से कहीं हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण लज्जित तो नहीं हो रहे हैं कि मेरा भक्त होने के पश्चात भी यह ऐसा व्यवहार कर रहा है। मानते हैं कि हमारे में अभी बुराइयां हैं, अभी हम पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं, और शुद्धता की पहचान ही यही है कि हमें अपने व्यवहार के ऊपर, अपने आचरण के ऊपर सदैव एक दृष्टि बनाए रखना है कि कोई भूल तो नहीं हो रही है। इस प्रकार सदैव अपने आचरण और कर्तव्य और कर्म को अच्छे से करते हुए हमसे कोई पाप नहीं होगा, और हम इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनके आदर के, उनके सम्मान का और विकास करेंगे। इस प्रकार एक भक्त को सदैव समाज में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए भगवान के भक्त होने का। कभी ऐसा कोई निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण लज्जित हो जाएं या उन्हें समाज में निंदा का पात्र बनना पड़े। और जब भी हमें ऐसा एहसास हो जाए कि हमसे भूल हो गई, तो छोटा बन करके, तृणादपि सुनिचेना, छोटा बन करके क्षमा मांगने में कोई हानि नहीं है। अर्जुन यह भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि एक भक्त भगवान का सबसे प्रिय सखा भी क्यों न हो, तब भी वह क्षमा मांगने में कभी संकोच या हिचकिचाता नहीं है, अपनी भूल को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता है, और भूल के लिए क्षमा मांगने के लिए आतुर रहता है। संकोच तो दूर की बात है, आतुर रहता है कि मैं क्षमा मांग करके अपने समस्त पाप कर्मों से, पाप कर्तव्यों से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार का एक भक्त का आचरण होना चाहिए। अर्जुन ने एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर भगवत गीता में प्रस्तुत किया कि हम भगवान को नहीं जानते हैं,
प्रारंभ में तो देखिए मैं भी भगवान श्री कृष्ण से परिचित नहीं था, यह नहीं कहता कि आज बहुत परिचित हूँ, परंतु प्रारंभ में हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुचित शब्द तो निश्चय ही कहे होंगे। मैं तो बचपन में सोचता था वाह क्या कृष्ण है, मैं भी कृष्ण के जैसे अनेकों गोपियों के साथ रासलीला करूंगा। इस प्रकार के अनेकों अभद्र विचार हमारे मन में आते हैं। मैं भी चोरी करूंगा, उन्होंने माखन की चोरी की थी, मैं रुपयों की चोरी करूंगा। इस प्रकार भगवान की को उदाहरण दे करके अनुचित कर्म, अधर्म करने का भी, अन्याय करने का भी विचार मन में आ जाता था, और हो सकता है निश्चित रूप से करता भी होऊंगा। तो इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति निंदनीय व्यवहार करते थे, उनके प्रति निंदनीय सोच रखते थे। इस प्रकार की जो भी हमने यह सोच रखी है, उसके लिए हमें उनसे क्षमा आज तो मांगनी ही होगी, क्योंकि हम अब पहचान गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम, स्वयं काल पुरुष और विश्व के ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, उनसे अपनी समस्त भूलों की क्षमा प्रार्थना करके समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाइए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।